इस तरह से, इस शिद्दत से, इस जज्बे के साथ कुछ कर गुजर जाने वाली बात अगर जब तक ना हो तब तक थिएटर नहीं कर सकते आप। कोई सहायता नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। कहने के लिए संस्कृति मंत्रालय है, कहने के लिए फलना सरकार का ये है, मिलता ही नहीं। वो मिलता भी तो खास खास लॉबी लोगों को मिल जाता है, जो एक्चुअल रंगमंच करने वाले हैं, जो रंगकर्मी हैं। और ये मैं सिर्फ एक जगह की बात नहीं बता रहा हूँ, ये भारतवर्ष के हर शहर, छोटे शहर, कस्बे और गांव की बात बता रहा हूँ, जहाँ रंगकर्मी बहुत पीड़ित है। और अभी कुछ ज्यादा ही है। तो इसलिए रंगकर्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए। देखिए, संस्कृति को, परंपराओं को अगर जिंदा रखना है तो उसका बहुत बड़ा साधन और माध्यम है रंगकर्म, रंगमंच, रंगकर्मी। नहीं तो फिर वो सब गड़बड़ हो जाएगा। उससे बातें करते रहते हैं कि संस्कृति बदल रहा है, सभ्यता पे हम चोट कर रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता हम पे ये हो रहा है, हावी हो रहा है, ये सब बातें करते हैं। लेकिन हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपनी सभ्यताओं, अपने साहित्य क्या कर रहे हैं उसके लिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ बहुत ही सारी ऐसी संस्थाएं हैं, ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन की जैसे भारतवर्ष में, जो इस तरह से कार्यरत है। और ये दूसरा सबसे पुराना संस्था है। ये बहुत अद्भुत बात है। और आज मैं भी जुड़ गया। धन्यवाद करता हूँ रोहिताज जी, रेखा जी, और ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन के जितने भी वॉलंटियर हैं, जितने सदस्य हैं, यहाँ से लेके हिमाचल प्रदेश तक और पूरे भारतवर्ष तक, सबको धन्यवाद कर। आज भी जो ये फंक्शन है, मैं इसको, क्योंकि ये किसी नेता की रैली नहीं है या कोई वोटर बॉक्स नहीं है, वोटिंग बॉक्स नहीं है कि क्वांटिटी मायने रखे, तो क्वालिटी ही मायने रखी है यहाँ भी। और बड़े ग्रीन लोग और बहुत अच्छे लोग, सेंसिबल लोग आए हैं और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा है। थैंक यू सो मच मुझे अवार्ड देने के लिए। मैं ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन का दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे जैसा डरपोक आदमी तो 5 साल लापतागंज किया और अब जो है 7वें साल में भाभी जी का डायरेक्टर सेम है। डायरेक्टर सेम धन्यवाद। देखिए, इस संस्था के बारे में तो ये कहना चाहूँगी कि जब से रोहित के साथ जुड़ी हूँ तब से सुना है मैंने 30 साल से। और हर साल ये होता था कि मैं शिमला जाऊंगी, मैं शिमला जाऊंगी, मैं शिमला जाऊंगी। तो 30 साल बाद, क्योंकि कहते हैं ना, आज शायद मैं इस बात पे विश्वास करती हूँ कि जिस चीज़ का जो वक्त, जो दिन लिखा है उसी दिन होगा। ये आज प्रूव हो गया। तो ऑल इंडिया एसोसिएशन शिमला का अवार्ड मुझे मुंबई में मिलना था, बरलासानी अवार्ड, जो तब से सोचते सोचते मुझे आज यहाँ मिला। तो ये ऊपर वाले की मर्ज़ी है। और रोहित के लिए इतना और रेखा के लिए इतना कहना चाहूँगी कि वो जिस शिद्दत से अपने पापा की इस एसोसिएशन को लेकर चल रहे हैं, मेरा खुदा से, भगवान से यही प्रार्थना है कि उन्हें ये और क्या कहते हैं, एनर्जी दे कि अपने इसी तरह लगे रहें उसमें। और आज का ये अवार्ड मिलना, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसने मुझे बोला था कि आपको आना है। तो मैं सिर्फ इसलिए कि जिस अवार्ड को इतने सालों से ये मुझे बुलाता रहा और मैं गई नहीं, ना जा पाई किसी ना किसी वजह से, आज तो मुझे जाना ही है। और बस, हाँ, क्योंकि मुंबई में है। और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये लोग इसी तरह इस अवार्ड फंक्शन को लेकर चलते रहें और हम भी आज से जुड़े हैं। और मेरा ये वादा है कि मैं आज के दिन के बाद और भी जुड़ूंगी। वैसे लॉकडाउन में बाकायदा हम जुड़े रहे हैं। ये लोग लॉकडाउन में ऑनलाइन बहुत इन लोगों ने ऑनलाइन प्रोग्राम्स किए हैं, उसमें मुझे भी बुलाया, रखा। और लिटरली मैं जितनी इन दोनों हस्बैंड वाइफ की तारीफ़ करूं उतनी कम है। थैंक यू रेखा, थैंक यू रोहित। और उनकी बेटी, दोनों बेटियां भी अपने मम्मी पापा के साथ इतनी शिद्दत से इस कार्य में लगी हैं। भगवान उनको बहुत आशीर्वाद दे, यही मेरी तरफ से उन बच्चों को आशीर्वाद है।
थैंक यू। मैम आपसे जानना चाहूँगा कि आपने क्या किया और शूटिंग के बारे में और रोहिता जी का क्या कहना चाहेंगे? प्रतिभा जी आपसे पूछिए। अच्छा, ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन, मतलब मैंने सुना तो था ये नाम, शिमला की एक संस्था है, लेकिन मैंने कभी रूबरू कभी मुझे मालूम नहीं था कि रोहित उसके मतलब सर्वे सर्वा है। तो आज मुझे मालूम हुआ और मुझे सबसे बड़ी बात ये लगी कि बलराज साहनी अवार्ड, जो यशपाल जी के बहुत फेवरेट एक्टर रहे हैं हमेशा से, तो बलराज साहनी अवार्ड यशपाल जी को मिल रहा है, ये एक बहुत, मेरे लिए तो बहुत बड़ी गर्व की बात थी। और उसमें मुझे एक गेस्ट ऑफ ऑनर मिल रहा है, ये मेरे लिए सबसे एक स्वर्ण संधि है। और मैं इस स्वर्ण संधि के लिए आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ रोहित जी और रेखा जी। थैंक यू सो मच। आपके परिवार ने इतना बड़ा ये फंक्शन इस लॉकडाउन के समय में अरेंज करके बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित किया है। और मुझे नहीं लगता है कि अभी हमें पीछे मुड़ के देखना चाहिए, अभी हमें आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। और ये बहुत बड़ी प्रेरणा है और एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है रंगमंच के लिए, एक्टर्स के लिए और भी बहुत सारे क्षेत्र के लोगों के लिए। ये अवार्ड देके, हीरो का अवार्ड देके आपने उनको सच में बहुत गौरवान्वित किया है। थैंक यू सो मच। मैं यही कहूँगी कि मेरे लिए ये रंगमंच है आज, और मैंने बहुत आनंद लिया यहाँ आकर। मैं NSD से नहीं हूँ, मैंने एक्टिंग में कोई कोर्स नहीं किया है। मैं एक मेन स्ट्रीम न्यूज़ एंकर रही हूँ, उससे पहले लॉयर रही हूँ, उसके बाद एंटरटेनमेंट बीट में मैंने एक शो निकाला इंडिया TV पर और आज तक बड़े बड़े चैनल्स में। तो अब मेरे लिए ये शो का नाम रहा है सास बहू और सस्पेंस, और आज तक मेरे शो का नाम था सास बहू और बेटियाँ, जिसे मैं प्रोड्यूस करती थी, डायरेक्ट करती थी और एंकर करती थी। और अब मैं ऑल इंडिया AIAA, ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन, इस फैमिली का एक हिस्सा हूँ बतौर अभिनेत्री। अब मैं रोहिताज जी के शो में हूँ, मैम के शो में हूँ, भाभी जी घर पर है मैं, जिसे आप एन TV पर देख सकते हैं रात 10:30 बजे। तो मेरा सौभाग्य है कि ये लोग लकी चाम रहे हैं मेरे लिए। आप जो सामने हैं कैमरा पर, ये मेरी फ्रेटर्निटी है और हमेशा रहेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने के लिए। और ये जो काम ये कर रहे हैं, ये मैं पहले कर रही थी सबको कवर करने का, और अब मेरा सौभाग्य है आप लोगों की वजह से, भगवान की ब्लेसिंग्स, आप लोगों की विशेस की वजह से, कि मैं आप लोगों की फैमिली का रील के बाद अब रियल में भी हिस्सा बन गई हूँ। तो मैं एक एंकर हूँ, जब मैं बोलती हूँ तो मैं नॉन स्टॉप बोलती हूँ, इसलिए मैं यहीं पे विराम लगा रही हूँ। और बहुत 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 शुक्रिया। अरे सो नाइस, नाइस एंडिंग। थैंक यू डियर। हाँ, मुझे एक्चुअली विश्वास नहीं हो रहा कि हम पेंडेमिक में मिल रहे हैं और हमारा ये 1.5 साल के बाद में पहला इवेंट हुआ है इस तरह से। अदरवाइज़ तो मैंने लास्ट फेस्टिवल किया था मैंने मणिपुर में, एंड मिलना बहुत डरावनी चीज़ है आज के वक्त में। तो बहुत डर था कि 50 लोगों को बुलाना है, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन क्योंकि लोग अभी वैक्सीनेटेड हैं तो डर थोड़ा कम हो गया मेरा। रोहित जी चाहते थे कि शिमला का जो फेस्टिवल कंपटीशन जो हमने मिस किया है, बहुत मिस किया थे लास्ट जून में, बहुत दुखी थे। मतलब ये एक्चुअली घर में ये रो रहे थे क्योंकि इन्होंने इतने सालों से वो कितना गए हैं शिमला हर साल। बहुत मिस कहा। तो जैसे ही मौका मिला और मुझे तरुण जी ने जब कहा कि ऐसे इंडियन हीरोज़ अवार्ड आप स्टार्ट कीजिए, मैंने डिस्कस किया और सबने हामी भरी। जब जाफरी जी, हरीश अन्ना, रोहित जी, और हमने कहा लेट्स डू इट। फिर साथ में था कि जो हमारा एनुअल अवार्ड है बलराज साहनी नेशनल अवार्ड और सुदर्शन गौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो उससे भी साथ में करते हैं। सो रोहित जी ने कहा मतलब ये करते हैं साथ में। मैंने कहा चलिए करते हैं। मैं किसी बात को ना नहीं बोलती, सिवाय इनके भाभी जी को छेड़ने के, बाकी मैं ना नहीं बोलती इनको। तो वो हुआ, और जब इन्होंने कहा कि हाँ करते हैं, और जब इन्होंने सबसे आप लोगों से बात की और कहा कि आ रहे हैं मेरे दोस्त हैं, हम साथ में करते हैं, बस मेरे लिए वो वक्त था कि हाँ ये अवार्ड फंक्शन जब होगा तो एक मिसाल ही बनेगी। क्योंकि शिमला को हम यहाँ लाए मुंबई में। मुंबई नई जगह नहीं है हमारे लिए, पापा जी बहुत साल पहले ही ये कर चुके हैं फंक्शन मुंबई में। हाँ। तो हमने एक्चुअली में उनका सपना जो था और कहीं रुक गया था, उसको रिवाइव भी किया है, और ये आप सब के सपोर्ट के बिना बिल्कुल नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है कि पापा जी चाहते थे कि ये यहाँ पे फिर से शुरू हो जाए, तो इसलिए आज हम यहाँ पर हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ, और मैं भी बहुत बोलती हूँ ऐसे। मतलब पूरी तिवारी फैमिली लगी हुई है, पूरी फैमिली अवार्ड के लिए काफ़ी तैयारी करके आज आखिर कर ही दिया। यस, क्योंकि मेरा ना एक रहा है कि मैं टाटा हॉस्पिटल में थी रिसर्च असिस्टेंट, 25 साल मैंने नौकरी की। मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। लोगों ने मुझे कहा बेवकूफ़ लेडी है ये, गवर्नमेंट जॉब छोड़ रही है, आराम से पैसे मिलते हैं। मैंने कहा बस अब पैशन करना है और थोड़ा इन्हें पकड़ के रखना है, क्योंकि बहुत
यहाँ है तो लेकिन एक्चुअली में ऐसे बड़ा नहीं बुरा है। impression बड़े कर दिया बड़े- भाभी जी सीरियल ये बड़े शरीफ पहाड़ी अच्छा वाला लापतागंज से सही चल रहा था। नहीं इसके लिए तो इसकी गवाह मैं हूँ, मेरा भाई है भैया, इधर उधर कर ली बस। जिस दिन से शादी हुई है तुम्हारे साथ ही है। देखा जब मैं भी- तो ये हाँ तो ये हाँ चाहोगे आप? मैंने कहा ना कि इम्प्रेशन बहुत खराब हो गया है। नहीं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहेंगे, पीछे यहाँ पे गल लगा हुआ है। औरतों का नजरिया है, सिर्फ ये औरतों का नजरिया, आपका एक्सप्रेशन खराब नहीं है। मैं ना आज सबके सामने एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि नॉट बिकॉज ये मेरे हस्बैंड हैं बट इनके ऐसा एक्टर और जो बिज़ी होते हैं और इनको जो थिएटर और एक्टिंग के लिए पैशन है, ये इतने व्यस्त होने के बावजूद भी हर साल शिमला के लिए किसी तरह भी 5 से 6 दिन निकालते ही हैं। हमारी मैं फैमिली लड़ वेकेशन लेता हूँ साइड में होती है प्रोड्यूसरों लेकिन से। हमारा मैं ये पर डे छोड़ दूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये जब 5 दिन या 6 दिन वहाँ होते हैं तो ये सुबह से लेकर रात तक आइदर वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पूरा कंपटीशन, साथ में हैं मेरी भी बातें होती काफ़ी होता है, हम वहीं पर हैं, कहीं घूमते नहीं, हम फैमिली पूरे बस लगे होते हैं। और हमारे काम के अलावा जब इनके फैंस मिलते हैं तो वो स्माइल करके फ़ोटो निकालते रहना अलग से जो करते हैं, जिस तरह से करते हैं ना, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू रोहित जी, एक्चुअली थैंक यू सो मच। अगला अवार्ड शिमला में होगा, कब लेके जा रहे हैं शिमला आप? में सब आने वाले हैं, है कि नहीं? रेखा जी के लिए एक और बात मैं ऐड करूंगी। रेखा जी इतनी सिंपल है, रोहिताज जी भी और रेखा जी भी, दे आर लाइक फैमिली एंड इतने सिंपल लोग हैं। हम सब अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, सर हैं, बाकी जितने भी और धुरंधर आए हैं, लेकिन सबको एक साथ लाना, सबको एक साथ बांध के रखना और सबको एक साथ लेके चलना, ये अपने आप में बहुत बड़ा स्किल है जिसमें आप स्पेशलाइज करते हो। थैंक यू सो मच, लेकिन थैंक यू टू ईच एवरीबडी। थैंक यू।